राधे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं विष्णु पुराण का 36वां अध्याय तीसरे स्कंद का, जिसमें सामदेव की शाखा 18 पुराण तथा 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन किया गया है। यानी कि इनके भागों के बारे में बताया गया है। सिर्फ श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, मैं अब तुमसे जैमिनी द्वारा सामवेद की शाखाओं के विभाजन का वृतांत कहता हूँ। व्यास जी के शिष्य जैमिनी का पुत्र सुमंत था और उनके पुत्र का नाम था सुकर्मा। उन दोनों द्वारा सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया गया, यानी कि पढ़ा गया उसके बारे में। इसके पश्चात सुमंत के बेटे सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1000 शाखा भेद कर डाले, यानी कि 1000 भागों में उसको बांट डाला, जिनको उनके कौशल्य, हिरण्याब तथा पैस्पिक जन्य नाम के 2 शिष्यों ने ग्रहण कर लिया। हिरण्याब के 500 शिष्य थे जो उद्दिच सामग कहलाने लगे। इसी तरह जिन दूसरे ब्राह्मणों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्याम भाग द्वारा और ली, वे प्राच्य समग कहलाते हैं। पौष्पी जन के शिष्य लोकाक्षी, काक्षीवन तथा लंघाती तथा नोधमी थे। उनके शिष्य तथा शिष्यों के शिष्यों ने अपनी संहिताओं को विभाजित करके उन्हें काफी बढ़ा डाला। हिरण्याव के दूसरे शिष्य महामती कृति ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताओं का अध्ययन कराया। इसके पश्चात उन शिष्यों ने भी शाखाओं द्वारा सामवेद का काफी प्रचार किया। सर्वप्रथम सुमंत मुनि ने अपने शिष्य कंबंद को अर्थवेद का अध्ययन कराया। कंबंद ने अर्थवेद के 2 भाग किए। देवदर्श के शिष्य मेघ, ब्रह्मबली, पीपलादि तथा शोलकादि थे। पथ्य के शिष्य भी कुम, दादी, जाम्बाली तथा सोनक थे, जिन्होंने संहिताओं का विभाजन किया। सोनक ने अपनी संहिता का विभाजन करके उनको अपने 2 शिष्यों भृभु तथा सैंधव में बांट दिया। सैंधव के से मुनिज केस ने संहिता ग्रहण करके उसके 5 विभाग किए, यानी कि 5 भागों में बांटा उसको। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प तथा आंगिरस कल्प तथा शांति कल्प, ये रचित होकर अर्थवेद संहिताओं में उत्तम है। इसके बाद व्यास जी ने पुराण संहिता का सृजन किया। व्यास जी के शिष्य रोमशरण सूत थे, उनको व्यास जी ने पुराण संहिता को पढ़ाया। रोमहर्ष सूत जी के 6 शिष्य थे, सुमति, मित्रायु, अग्निवर्चा, सावर्णिक, अकृत वर्त तथा सास प्यान। सवर्ण, अकृत वर्ण तथा सास पायन तीनों संहित करता है। रोमहर्ष जी की संहिता उपरोक्त तीनों संहिताओं की आधार है। इन चारों संहिताओं को सारभूत मैंने इस विष्णु संहिता की रचना की है। 18 पुराण बतलाए जाते हैं, उन सब में प्राचीन ब्रह्म पुराण है। 18 पुराण ये है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, सकंद पुराण तथा वामन पुराण तथा कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण। उपरोक्त 18 पुराणों के अलावा मुनियों ने अन्य पुराण भी कहे हैं। इन सब में सृष्टि, प्रलय, देवता आदि के कुल, मनवंतर तथा विभिन्न राज्य कुलों के चरित्रों का वृतांत है। हे विप्र, जिस पुराण का वृतांत तुमसे कह रहा हूँ वह पद्म पुराण के अनंतर किया गया विष्णु महापुराण है, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, कुल तथा मनवंतर आदि का वर्णन है तथा प्रत्येक स्थान पर श्री भगवान का ही वर्णन है। इसमें 4 विद्याएं ये हैं: 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र। इनमें आयुर्वेद, गंधर्व तथा चौथे अर्थशास्त्र को सम्मिलित करने से 18 विद्याएं हो जाया करती हैं। ऋषि 3 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि तथा राज ऋषि। इस तरह मैं तुमसे वेदों की शाखाओं के भेद, उनके सृजनकर्ता, शाखा भेद के कारणों का वृतांत कह चुका हूँ। इसी तरह संपूर्ण मनवंतर के एक समान शाखा भेद रहा करते हैं। प्रजापति ब्रह्म जी से प्रकटने वाली श्रुति नित्य, ये तो उसके विकल्प भर हैं। हे मैत्रेय, वेद के विषय में तुमसे
तुमने मुझको जो कहा वह मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ, अब और क्या जानना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।